तो नीतीश कुमार को लगता है कि लालू प्रसाद मांगने की बात तो छोड़ दीजिए ना, जो उनके हक का है वो भी लेने नहीं देंगे। तो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के फैसले ने, नीतीश कुमार ने खलबली मचा दी है। बिल्कुल। तो जीतन मांझी ने एक बार कहा था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये बात उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा था। ये 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी है। कबीर दास की उल्टी बानी, आप बरसे कंबल भीजे पानी। जी। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 3 बैठकें की और इधर आरजेडी भी 3 बैठकें समाप्त करके तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आज इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक बड़ा बैठक होने वाला है, लेकिन इस बैठक में ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी एक सदस्य बनाया गया था। ललन सिंह नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार को लेकर के जो राजनीति माहौल इस वक्त बना हुआ है, ऐसे में ललन सिंह का ना पहुंचना क्या वाकई में ये दर्शा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भीतर की बात में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा हैं। आज का हमारा मुद्दा ये है कि नीतीश ने मचा दिया है इंडिया गठबंधन में खलबली। लालू कांग्रेस के सरेंडर करने पर भी नहीं बन रही है बात। बाबा से जुड़ते हैं, आखिरकार भीतर की बात क्या है? क्या वाकई में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है? बाबा देखिए रत्नेश, हम लोग पिछले कई दिनों से भीतर की बात निकाल करके अपने श्रोताओं के दर्शकों को रख रहे हैं। आज भी जो खबर है उस खबर का पिछले 12-13 घंटों से चर्चा काफी तेज हुआ है। जी। लेकिन हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। जी। हम इस बात पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं कि ललन सिंह आखिर क्यों नहीं गए। जी। हम इस बात पर भी चर्चा करने नहीं बैठे हैं कि नीतीश कुमार ने रातों रात एक फैसला ले लिया और संजय झा को क्यों भेज दिया। जी बिल्कुल। हम इस बात पर चर्चा नहीं करने बैठे हैं। ये एक मुद्दा हो सकता है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाराजगी को या नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक को दिखा रहा हो। जी। नीतीश कुमार अक्सर इस तरह के प्रक्रियाओं के लिए मास्टर माने जाते हैं। जी बिल्कुल। जब भी नीतीश कुमार को कोई जवाब किसी को देना होता है तो वो सीधे नहीं देते हैं, बल्कि उसे इस तरह से देते हैं कि लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। जी। आपको याद होगा कि अपने ही लोगों के बीच में जो जो लोग नीतीश कुमार के करीब रहे हैं, उनसे भी जब उनको दूरी बनानी है या उनको सबक सिखाना है तो वो उनसे बात करना बंद कर देते हैं। जैसे ललन सिंह से बात करना उन्होंने बंद कर दिया है। जी बिल्कुल। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ललन सिंह की तबीयत खराब होने से ज्यादा नीतीश कुमार का वो गुस्सा है जो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ललन सिंह ने एक दिन पहले ये बात कही थी कि नीतीश कुमार में वो सारी काबिलियत है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं, जबकि नीतीश कुमार को संयोजक तक नहीं बनाया गया है। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच की राइवलरी जो है जी, वो एक बार फिर से सतह पर आ गई है। जी। लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार मांगने पर भी कुछ नहीं देंगे, तो नीतीश कुमार को लगता है कि लालू प्रसाद मांगने की बात तो छोड़ दीजिए ना, जो उनके हक का है वो भी लेने नहीं देंगे। जी। जो कि साफ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन बनने के बाद नीतीश कुमार जो इसके प्रणेता थे, इसको बनाने में उनकी अहम भूमिका थी, जैसा कि जदयू के लोग कहते हैं और आपको देखने में भी लग रहा होगा। जब ऐसी स्थिति में इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें एक संयोजक का पद तक नहीं दिया गया, या हो सकता है कि नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार नहीं किया, कई कारण हो सकते हैं जो कि चर्चा चल रही थी कि एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा, वो बनाया। अब ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे पेच फंस गए हैं जिससे निकलना नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी है। जी। सबसे पहला पेच तो यहां फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचानी है, और अपनी पार्टी बचाने के लिए उन्हें 2024 के चुनाव में अधिक लोगों को टिकट देना होगा, क्योंकि तभी यह संगठन बना रह सकता है और लोग जुड़े रह सकते हैं। जी। तो इसके लिए एक पॉजिटिव साइन दिखाना पड़ेगा जो कि नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए नीतीश कुमार को काम करना है। दूसरा, 2025 में जो विधानसभा होने वाला है, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो विधानसभा पहले होगा, तो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने विधानसभा और लोकसभा की एक साथ सीट शेयरिंग के समझौते को करने की बात कही है। कितनी सीटें नीतीश कुमार को विधानसभा में मिलेंगी और कितनी सीटें लोकसभा में, ये जितना जल्दी क्लियर हो जाए उतना जल्दी ये गठबंधन स्टेबल हो सकता है या फिर टूट सकता है। जी। इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का है। इसमें
त्याग जो है वो ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद को करना पड़ेगा, कांग्रेस को करना पड़ेगा अगर नीतीश कुमार को साथ में रखना है तो। लेकिन इसके दूसरे पहलू ये नजर आ रहे हैं कि हम बार बार ये बात बता रहे रंतेश कि जब से नीतीश कुमार इस खेमे में आए हैं, यानी लालू प्रसाद के साथ आए हैं, तब से नीतीश कुमार की स्थिति ये हुई है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनसे छिटका है। नीतीश कुमार को अब तक के उनके राजनीतिक इतिहास में जो आंकड़े बताते हैं उसमें 16 से 17% वोट उनका हमेशा कांस्टेंट रहा है। जी बिल्कुल। जो कि लालू प्रसाद के साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आने के बाद छिटका है जी। जिसको जोड़ने की भी उनकी तैयारी जो हो रही है वो तभी संभव हो पाएगी जब नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग के समझौते में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ फंसा हुआ है। दूसरा, एक जगह तो लालू प्रसाद ने नील डाउन हो कर लिया अपने आप को। उन्होंने सीएम कुर्सी पर जो दावेदारी थी वो 2025 तक के लिए अपना हिम्मत जो है, अपना मन जो है रोक लिया है। लेकिन ये लालू प्रसाद का पक्ष है। नीतीश कुमार को अभी भी लगता है कि कोई तिकड़म भिड़ा करके उनको कुर्सी से उतारा जा सकता है और यही कारण है कि 2022 में वो एनडीए से भी बाहर हुए थे तो उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की गई थी कि आपकी कुर्सी कोई छीन रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है, आपकी पार्टी को बर्बाद कर रहा है। इन सारी बातों के साथ साथ ये एक अलग मतलब है। इसके अलावे कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के इतना कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के फैसले ने नीतीश कुमार ने खलबली मचा दी है। बिल्कुल। इसके अलावे सीट शेयरिंग के समझौते के साथ साथ नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स भी खूब करते हैं जी। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मुलाकात की G20 में, हमने पहले भी आपको बताया था और अपने दर्शकों को भी बताया है कि नीतीश कुमार के लिए सबसे आइडियल वक्त तब था जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले में मिले। बिल्कुल। न तो वहां लालू प्रसाद थे, न नीतीश कुमार को किसी तरह का डर था, न वहां अमित शाह थे। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी में खुद नीतीश कुमार कोई फैसला लेना चाहते हैं तो उनके जो सिपाही सलार हैं वो अगल बगल में बैठे रहते हैं, तो दोनों में से कोई भी जो फरियाद करने आया है और जिसे फरियाद सुनना है, दोनों खुल के बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक माहौल बना था जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बहुत खुल के एक दूसरे से बात किए, दुख शेयर किए, आगे की रणनीति शेयर किए। इससे दोनों ने अपने अपने मकसद को साधा। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद एंड टीम को, इंडिया गठबंधन को दबाव बनाया, एक प्रेशर पॉलिटिक्स किया, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया गठबंधन को एक मैसेज दे दिया कि भैया इनके पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल इसको लेकर के जो हमको, मुझे याद आ रहा है जीतन मांझी ने एक बार कहा था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये बात उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा था और नीतीश कुमार के लिए कहने के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही थी जीतन मांझी ने कि हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो अगर है, वही इतना बार पलट सकते हैं तो हमारे लिए कौन बड़ी बात है, सीखे तो उन्हीं से हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं रडार पर हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो बाकी के दल हैं, चाहे वो वाम दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, नीतीश कुमार और इनके बीच में 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। कई सीटों पे नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को हराया है, करीब 7-8 सीटें ऐसी हैं। 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के साथ उनका सीधा टक्कर था। 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां सीपीआई से उनका टक्कर था। इन सारी सीटों पर जैसे हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 8 सीटें हमें नजर आ रही हैं राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी बढ़ रही है। नीतीश कुमार की खलबली का ये भी कारण है और इसका कारण इंडिया गठबंधन में भी खलबली मची हुई है कि नीतीश कुमार की जीती हुई सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, जहानाबाद, ये 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी है। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ बहुत कम अंतर से हारी थी और इन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ भाजपा की भी दावेदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाजपा को ऐसा लगता है कि जब 2019 में नीतीश कुमार को 17 सीटें दी गई थी, उसपे 16 में जीत भाजपा के कहा जाता है कि उनके वजह से है, उनके वोट बैंक के माध्यम से है। तो भाजपा अपनी भी दावेदारी सब मानती है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल इन 8 सीटों पर अपनी दावेदारी मानती है। तो मामला यहाँ फंसता नजर आ रहा है। इसलिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में खलबली मचाने के लिए तैयार हैं। ललन सिंह को नहीं भेजने के पीछे का कारण, जो मीडिया फ्रेटर्निटी में जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों के बीच जब हमारी बातचीत हुई
तो सभी का कहना यह था कि हम बहुत हद तक सही हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि ललन सिंह वहां क्या फैसला करते हैं, कैसा पक्ष रखते हैं, उससे ज्यादा जो संजय झा हैं नीतीश कुमार के बहुत विश्वसनीय, वो वहां जो नीतीश कुमार का पक्ष है वो रखेंगे। यानी लालू माफ कीजिएगा ललन सिंह पर नीतीश कुमार को भरोसा कम था, इसलिए इस मीटिंग में जो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होने जा रही है संयोजकों की, उस मीटिंग में सीट शेयरिंग के समझौते में संजय झा को पूरा प्लान के साथ भेजा गया है। मतलब संजय झा को जो बैठक हुआ है 2 दिन का, उसमें बता दिया गया कि भाई बिल्कुल बिल्कुल वो नीतीश कुमार के एजेंडा लेकर के गए हैं, और ललन सिंह एजेंडा नहीं बल्कि अपनी बात रखने जाते, जो कि उन पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि वो लालू प्रसाद से टाई अप हुए हैं, मिल गए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के पास भी ऐसी 4 सीटें हैं जिस पर दावेदारी कांग्रेस की है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे G20 मुलाकात में, तो यहाँ सीटों की अपनी अपनी दावेदारी शुरू हो गई, 9 सीटों पर कांग्रेस बिल्कुल दावा ठोक दिया। तो उसमें से 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधे सीधे मुकाबला नीतीश कुमार के साथ हुआ था, और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस दबाव बना दें तो ये सीटें उन्हें छोड़नी पड़ सकती है, जिसमें सुपौल है, कटिहार है, पूर्णिया है और मुंगेर है। आपको याद होगा मुंगेर की सीट पर क्या कुछ हुआ था। मुंगेर की सीट को लेकर के अनंत सिंह अपना जमीन आसमान एक कर दिए थे, लेकिन हार वहां हुई थी। वहीं एक सीट बेगूसराय जिसमें कन्हैया कुमार लड़े थे सीपीआई से, ये भी सीट ये मानना है सीपीआई का, वाम दलों का, कि उसका है। तो वहीं आरा की सीट पर भी उनकी दावेदारी है जहां राजू यादव चुनाव लड़े थे। ये सारी बातें देख करके एक बात तो साफ लगती है कि नीतीश कुमार ने जो तरीका अपनाया था, उस तरीके में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की एंट्री होने से ये मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था, हम कई बार कह भी चुके हैं कि तेजस्वी यादव के साथ वो बहुत सहज थे, उतना ही ज्यादा लालू प्रसाद के साथ असहज हो गए हैं। और इस गठबंधन में भले ही कांग्रेस और लालू प्रसाद जो सीटें हमने बताई 13-14 सीटें, उन 13-14 सीटों पर अगर सरेंडर भी कर देती है, तब भी नीतीश कुमार इस बात को भरोसे के साथ नहीं मानेंगे कि उनके साथ न्याय हो सकता है। सीट शेयरिंग का समझौता जहां फंसा हुआ है, वहीं इन लोगों की एक और महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को इस बात का दंश है कि उन्हें उनके हाथ में कमान नहीं दिया गया, और कमान दिया जाता तो नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा होते। जिस तरह से जो बाइडेन से उनकी मुलाकात कराई जाती है, वो साफ दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं, वो समझते हैं कि इस कद के हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वो चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री के दावेदार हो। अब इन सारी बातों में अंतिम मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि ये मामला तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में खलबली तो मचा ही दिया है। अब चाहे लाख हाथ उठा करके सरेंडर दोनों करें, नीतीश कुमार के मन में ये बात बैठ गई है। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, तो कबीर की एक बहुत सुंदर उसमें दोहा है कि कबीर दास की उल्टी बानी, आप बरसे कंबल भीजे पानी जी। तो यही नजर आ रहा है जो वर्तमान परिस्थिति है। 2 दिन और देख लीजिए क्या होता है इंडिया गठबंधन में, उसके बाद सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तो एक सवाल इसमें ये है कि नीतीश कुमार ने अब पूरा कमान संभाल लिया कि अपने पार्टी को बचा लेना है कैसे भी करके। जो स्थितियां उन्होंने पैदा की हैं, वो अपनी जो 16 सीटें, उन 16 सीटों को गंवाना नहीं चाहते हैं। इन तमाम बातों का यही मायना निकाला जाए। रत्नेश, लोहा पारस के साथ बहुत दिन तक सट के रहे जी, तो वो सोना बन जाता है जी। ये दर्शाता है कि एक साथ रहने वालों की प्रकृति एक दूसरे से मिलती जुलती हो जाती है जी। सोचने का तरीका हो या अन्य बातें हो, एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लंबे समय से एक साथ रहे हैं, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री बने या ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे, संबंध दोनों के बीच में रहे। कुछ वर्षों की बात छोड़ दे तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। जब भी चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी अपने हाथ में कमान ले लेते हैं, तो वैसे ही नीतीश कुमार भी अपने हाथ में कमान ले लेते हैं। चाहे अध्यक्ष कोई हो, कोई पार्टी को देखे, लेकिन वन मैन आर्मी हो, वन मैन आर्मी रहे। बिल्कुल। चलिए, तो भीतर की बात में हमने आपको समझा दिया कि नीतीश कुमार ने किस प्रकार से खलबली मचा दी है इंडिया गठबंधन में। ललन सिंह का ना जाना, अपने बेहद करीबी संजय झा को भेजना, बाबा ने पूरी तरीके से खोल के रख दिया भीतर की बात। क्या कुछ नीतीश कुमार ने प्लान बनाया है इंडिया गठबंधन में खलबली मचाने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भारत लाइव पर ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी।
देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।